बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है पिच ऑफ साउंड। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा साउंड के बारे में कि साउंड है क्या। साउंड इज a hearing sensation felt by our ear. Sound energy travel in the form of waves from one location to another location. Actually, sound carries energy from one location to another location in the form of waves. These waves are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Sound waves always transmit from one point to another point in a medium in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression क्या है? Compression is the area of a wave with high pressure and high density. Rarefaction क्या है? The area of wave with low pressure and low density. ठीक है? तो sound waves वो ट्रेवल करेंगे in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression and rarefaction. तो फिर हमने पढ़ा कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ठीक है, वो मटेरियल मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी, यानी मैटर के तीनों स्टेट्स में साउंड वेव्स प्रोपगेट कर सकते हैं या साउंड वेव्स एनर्जी को वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं. जो तीसरी कंडीशन थी साउंड वेव्स के लिए यानी साउंड के लिए, वो था हियरिंग डिवाइस. सो देयर मस्ट बी अ हियरिंग डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ साउंड. यानी साउंड को डिटेक्ट करने के लिए एक हियरिंग डिवाइस का होना ज़रूरी है. समटाइम इट्स अ नेचुरल डिवाइस जस्ट लाइक आवर एयर, एंड समटाइम इट इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस जिस पर हमारे मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, एक रिसीवर लगा होता है. साउंड के प्रोडक्शन के लिए शर्त क्या है? देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी. देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी for production of sound. Without a vibrating body, sound is impossible to produce. Okay, आज पढ़ेंगे characteristics of sound. यानी साउंड के characteristics क्या हैं. उसमें सबसे पहला क्या है? pitch of sound. pitch of sound क्या है? हम कहते हैं कि इस साउंड का पिच हाई है और इस साउंड का पिच लो है. तो ये pitch of sound है क्या? देखिए, सबसे पहले जरा डेफिनेशन को देख लें. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड. साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम श्रिल साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं ग्रेव साउंड से. श्रिल साउंड क्या है? बारीक आवाज. बारीक आवाज, जिस तरह साउंड ऑफ बर्ड्स. साउंड ऑफ बर्ड्स इज श्रिल साउंड. ग्रेव साउंड क्या है? जिसको हम कहते हैं कि मोटा, भारी आवाज. भारी आवाज, फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ मैन. अब मैं बोल रहा हूं, सो माई साउंड इज ग्रेव. माई साउंड इज ग्रेव. तो श्रिल साउंड हम कहते हैं बारीक आवाज को और ग्रेव साउंड कहते हैं भारी आवाज को. तो साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड दोनों में फर्क कर सकते हैं. हम कहते हैं कि ये साउंड ग्रेव है और ये श्रिल है. अब अगर कहीं पे म्यूजिक बज रहा है एंड देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम वो तो एक ही म्यूजिक के फॉर्म में हम उसको सुन रहे हैं. एक म्यूजिक यानी क्रिएट हो रहा है. उस म्यूजिक में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं. पियानो भी है, गिटार भी है, रबाब भी है, तबला भी है. ये सारी चीज़ें उस म्यूजिक में बज रहे हैं. अब हम ये
उस म्यूजिक में हम ये सोचेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का साउंड श्रिल है और कौन सा ग्रेव है, कौन से का साउंड श्रिल है और कौन से साउंड ग्रेव है। देखिए, अगर आप देख ले, यहां पे हमारे पास एक लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर का ये कोन, दिस इज द कोन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर में मिडल में जो कोन सा लगा होता है, दैट इज कॉल्ड कोन ऑफ लाउड स्पीकर। जब हम लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं तो वो कोन वाइब्रेशन करता है, और यही वाइब्रेशन ऑफ कोन प्रोड्यूस साउंड। वो वाइब्रेशन ऑफ कोन क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन किस तरह करता है, कोन टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द कोन, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द कोन। और ये टू एंड फ्रो मोशन क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखें, कुछ कंप्रेशन, रेफ्लेक्शन, कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन। अब अगर हम यहां देख लें, दोनों की फ्रीक्वेंसी देख लें, दो डिफरेंट साउंड हम सुन रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों लाउड स्पीकर से हम सुन रहे हैं। तो अगर हम दोनों की फ्रीक्वेंसी को जरा देख ले कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इस वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह मेजर करेंगे, एक कंप्रेशन और एक रिफ्लेक्शन, ये कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन, कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन, ठीक है। यानी एक सेकंड में अगर कोई वेव जितने बार एक सेकंड में किसी वेव के कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन पास हो जाए किसी मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सेकंड में सिर्फ एक कंप्रेशन और एक रिफ्लेक्शन पास हो रहे हैं। 1 सेकंड में क्या हो रहा है, इन 1 सेकंड यहाँ पे 1 कंप्रेशन प्लस 1 रिफ्लेक्शन, और ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, वाइब्रेशन। यानी ये एक कंप्रेशन और एक रेरफेक्शन, हमारे पास 1 वाइब्रेशन है। एंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये वेव एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहां दूसरे साउंड को देख ले, सेकंड साउंड को। यहां पे ये एक सेकंड में, लेट्स से एक सेकंड में इसने 2 वाइब्रेशन कंप्लीट किए। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, 2। ये देख ले, 1 कंप्रेशन 1 रेरफेक्शन, 1 कंप्रेशन 1 रेरफेक्शन, 1 कंप्रेशन 1 रेरफेक्शन, 1 कंप्रेशन 1 रेरफेक्शन। तो एक सेकंड में यू कैन सी इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इस वेव ने 2 कंप्रेशन प्लस 2 रेरफेक्शन कंप्लीट किए। लेकिन आप कह सकते हैं कि 2 वाइब्रेशन एक सेकंड में, 2 वाइब्रेशन इसने किए। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन किए, 2 वाइब्रेशन एक सेकंड में किए। और हम कहते हैं कि 1 कंप्रेशन और 1 रेरफेक्शन ये किस चीज के बराबर है, ये 1 वाइब्रेशन के बराबर है। अब यहाँ पे 2 कंप्रेशन और 2 रेरफेक्शन है, तो ये 2 वाइब्रेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। अगर आप देख लें, the number of vibration in 1 second, the number of vibration in 1 second is called frequency. The number of vibration in 1 second is called frequency. तो यहाँ पे number of vibration 2 है 1 second में, तो frequency क्या हो गई, 2 hertz। यहाँ पे number of vibration in 1 second 1 है, तो frequency कितनी हो गई, 1 hertz। अब इन दोनों में कौन सा साउंड ग्रेव होगा और कौन सा साउंड श्रिल होगा, कौन सा साउंड ग्रेव होगा और कौन सा साउंड श्रिल होगा। श्रिल वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। श्रिल हम कौन से साउंड को कहेंगे, ए श्रिल साउंड, श्रिल साउंड हाई फ्रीक्वेंसी,
हाई फ्रीक्वेंसी, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो वो श्रिल साउंड होगा। अब अगर आप देख लें यहाँ पे इस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है, यहाँ पे ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर, here the frequency of this sound is higher, so this sound is said to be shrill। ये साउंड क्या है? श्रिल साउंड है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ग्रेव साउंड क्या होगा? A sound with low frequency, a sound with low frequency is called grave sound। चलो लिख लेते हैं, grave low frequency, a sound of low frequency is called grave sound, a sound of low frequency is called grave sound। तो देखिए, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो उसको हम कहते हैं हाई पिच साउंड, और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो हो उसको हम कहते हैं लो पिच साउंड। यानी अब इस साउंड का पिच हाई है, इस साउंड का क्या है? इस साउंड का हाई पिच है, हाई पिच है, और इस साउंड का ये क्या है? लो pitch, a sound of low pitch, and this is a sound of high pitch, this is a sound of low pitch। okay, यहाँ देख ले high pitch क्या है? the sound with greater frequency is of high pitch, the sound with greater frequency is of high pitch, and the sound with low frequency, the sound with a low frequency, the sound with low frequency is of low pitch। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो, ज्यादा हो, तो उस साउंड का पिच हाई होगा। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो हो, तो उस साउंड की जो उस साउंड का पिच है वो क्या होगा? लो होगा, लो पिच होगा। और जिस साउंड का पिच लो हो तो हम कहते हैं कि ये साउंड क्या है? ग्रेव है। यहाँ देखिए, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच, लो पिच मीन्स ग्रेव साउंड, यानी sound of a man, a sound of a man। here you can see high frequency, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी हाई है, यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी लो है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई, और यहाँ पे अगर आप देख लें तो फ्रीक्वेंसी लो है। तो देखिए, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ग्रेव साउंड है, a sound of a man is a grave sound। ठीक है, अब यहां पे देख ले, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, द साउंड विल बी हाई, द साउंड विल बी ऑफ हाई पिच, एंड हाई पिच मीन श्रिल साउंड, एंड श्रिल साउंड मीन्स फीमेल वॉइस। द साउंड ऑफ फीमेल इज श्रिल साउंड बिकॉज द साउंड ऑफ फीमेल इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। उसकी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो साउंड जो है वो श्रिल होगा। मैन, उसकी फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है, तो इसका मतलब है कि ये लो पिच साउंड है, तो उसको हम लो पिच कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप देख ले, हम अगर ग्राफ पे शो कर ले, चलो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ शो कर रहे हैं। तो अगर आप देख ले, यहां से this is called amplitude, this is called amplitude, the maximum distance of the wave from mean position, the maximum distance of the wave the maximum distance of the wave from mean position is called amplitude, is called amplitude। तो देखें, the maximum distance of wave from मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अगर यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक को मैंने ब्लू से शो किया है और दूसरे को रेड से। अगर आप देख लें तो ये हमारे पास ये वन साइकिल, ये हो गया वन वाइब्रेशन, ये हुआ दूसरा वाइब्रेशन, और ये हुआ तीसरा वाइब्रेशन। दीज डॉट्स शो वन वाइब्रेशन, टू वाइब्रेशन एंड थ्री वाइब्रेशन। टाइम कितना ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड में।
तो अगर आप देख लें यहाँ पे जो रेड है, रेड वेव, ये 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं. इट मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेड साउंड इज 3 हर्ट्ज. अब अगर आप देख ले जो ब्लू है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए ब्लू ने. अगर आप देख ले ये ब्लू लाइन, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया 1 वाइब्रेशन, ये हो गया 1 वाइब्रेशन. यहां से देख ले ये 1 साइकिल हुआ. सो 1 सेकंड में 1 साइकिल पूरा और दूसरा साइकिल हाफ. तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1.5 हर्ट्ज. 1.5 हर्ट्ज. तो देखिए अगर आप ये जो रेड है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये लो वेव इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो कौन सा साउंड श्रिल है और कौन सा ग्रेव है. यहां पे देख ले ये वाला साउंड, ये रेड वाला साउंड ये श्रिल है और जो ब्लू लाइन हमें साउंड शो कर रहा है ये ग्रेव है. सो दिस साउंड इज सेड टू बी श्रिल and this sound is grave, because here we can see frequency of this sound is greater than frequency of that one. Yeah, frequency of red sound is greater than frequency of blue sound. जो मैंने यहाँ पे वेव डायग्राम से शो किए हैं रेड और ब्लू से. तो रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू से, इसलिए जो रेड साउंड है ये श्रिल है और ये ब्लू साउंड जो है ये क्या है, ग्रेव है. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात तो आ गई, लेकिन अगर आप देख ले ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये हुआ एम्पलीट्यूड. अगर आप एम्पलीट्यूड को देख ले दोनों वेव्स के तो वो सेम है. मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेड वेव फ्रॉम मीन पोजीशन इज सेम to distance of blue wave from mean position. These two amplitudes are same. So shrill और grave या pitch of sound में amplitude पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड सेम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. श्रिल या ग्रेव साउंड या एज ए होल अगर हम पढ़े तो पिच ऑफ साउंड में एम्पलीट्यूड यानी पिच ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं डालता. एम्पलीट्यूड पिच ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. पिच ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. यानी पिच ऑफ साउंड ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. हायर द फ्रीक्वेंसी, higher will be the pitch of sound. Lower the frequency, lower will be the pitch of sound. तो pitch of sound के example आपको मैंने बताया कि the sound of female is a shrill sound because the sound of female has high frequency, and sound of man is grave sound because the sound of man is of low frequency. तो female का sound ये high pitch sound है और मेल का साउंड ये लो पिच साउंड है. और हाई पिच और लो पिच आपको मैंने बताया कि हाई पिच क्या है, अ साउंड विद हायर फ्रीक्वेंसी इज ऑफ हाई पिच, एंड लो पिच द साउंड विद लोअर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ साउंड ऑफ लो पिच. ओके स्टूडेंट्स, आज ये आपका टॉपिक था साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में. हमने पहला पढ़ा पिच ऑफ साउंड. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में. वो भी साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाउडनेस क्या है. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा.